जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है एमसीक्यू सीरीज का सामान्य विज्ञान का। 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 9वें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में एमसीक्यू सीरीज में सामान्य विज्ञान के वो क्वेश्चन देखेंगे जो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जीके जीएस के सेगमेंट में या इस बार आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट करके बताना है आपको कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। जो आया हुआ पहले का क्वेश्चन है, भले सरल आपको दिख रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। वैसे मैं बात करूं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक अभी तक, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सजीव प्रजक जंतु है, यानी इसमें से सजीव है और प्रजक जंतु है, यानी प्रजनन डायरेक्ट करता है, अंडे उंडे नहीं देता है। तो इनमें से जो आपका मनुष्य है ना, एक सजीव प्रजक जंतु है। तो सजीव प्रजक जंतु इसमें से क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक साबुन का बिलियन होता है। तो एक साबुन का जो बिलियन होता है वो होता क्या है, आपके पास ऑप्शन है। तो बताइए, उदासीन, अम्लीय, न कोई नहीं, क्या। तो साबुन जो है ना एक क्षारीय विलयन होता है, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा जो होता है इसमें होता है कास्टिक जो क्षार होता है, और पोटेशियम वगैरह के लवण भी इसमें होते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, साबुन क्षारीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हुलाक गिब्बन जिनको कहते हैं इंडिया ओनली पे पाया जाता है। तो हुलाक गिब्बन कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना था। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पे ये हुलाक गिब्बन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि वॉल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वॉल बेयरिंग है क्या वो जान लीजिए, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो, जब कहीं घर्षण ज़्यादा होता है मशीन वगैरह के बीच में, तो वॉल बेयरिंग यानी छोटे छोटे छर्रे डाल दिए जाते हैं उसमें। साइकिल वगैरह की रिम्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, पहियों के बीच में। उससे क्या है, घर्षण कम होता है और मशीन जो है ख़राब नहीं होती कोई भी चीज़ें। तो घर्षण को कम करने के लिए वॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण है। तो अगर किसी वस्तु आवेशित हो रही है तो उसका सबसे अच्छा परीक्षण क्या होगा, कि निश्चित ही है तो प्रतिकर्षण। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो प्रतिकर्षित करेगी एक दूसरे को, तो सबसे अच्छा परीक्षण जो है ना, प्रतिकर्षण का परीक्षण होगा। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये HCl का मुख्य कार्य क्या है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य आपको बताना है। तो HCl जो अपने जठर रस में यानी पेट में होता है हमेशा की बात, तो उसका कार्य क्या है। तो उसका कार्य है पेप्सिन निर्माण हेतु कम pH मान को बनाए रखना, यानी पेप्सिन का निर्माण करने के लिए pH मान जो है उसको कम करना, ये कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिल के बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इस तरह से Zn प्लस CuSO4 ये मिल के क्या बनाता है आपका ZnSO4, और प्लस में क्या देता है Cu। तो ये जो होता है ना अभिक्रिया, ये क्या इंगित करती है, ये आपसे पूछा है। धातु जो अभिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देती है, तो सबसे कम अभिक्रिया में कौन सी इसमें से धातु दिखाई देती है, ये जो आपकी अभिक्रिया बनी हुई है। तो इनमें से आपको याद रखना है ना, कॉपर की अभिक्रिया कम दिखाई देती है, क्योंकि कॉपर जो है टूट के अलग हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया इसकी कम। तो राइट आंसर कॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग करण करेंगे तो इसको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इनमें से। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताना है। तो इसमें से जो सोडियम है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, और साथ में इसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। सोडियम का जो सिंबल है Na होता है, याद रखना है आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है, निम्नलिखित किस विलयन का अतिरिक्त योग परिवर्तन का उत्क्रम देता है। देखो, लाल लिटमस पेपर अगर नीले में बदल रहा है तो क्या देता है, आपको पता होना चाहिए। लिटमस टेस्ट होता क्या है, देखो एक सेकंड। अगर लाल लिटमस नीले में बदल रहा है तो ऐसा काम क्या करते हैं, तो देखो अम्ल क्या करते हैं, लाल को नीले में
और क्षार जो है नीले को लाल में बदलते हैं। नहीं, क्षार जो है क्या करते हैं, लाल को नीले में बदलते हैं और अम्ल जो है नीले को लाल में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HCl यानी अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल में सभी को पता है कि ग्रेफाइट यूज किया जाता है, जो कार्बन का अप्रूफ होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अप्रूफ हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुछ हद तक सुचालक भी होता है और ये पेंसिल में ज़रूर यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार है। तो इनमें से खरपतवार बताना है, जो अनावश्यक घास उत्पन्न होती है वही तो खरपतवार है। तो है कौन सा, तो इसमें से बथुआ जो है ना, ये खेतों में जब हो जाता है फसल के साथ उसे बोलते हैं खरपतवार। तो बथुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं, यानी वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। तो इसमें से नायलॉन जो है ना, एक जिससे PVC वगैरह पाइप्स वगैरह बनाते हैं, तो ये वन उत्पाद नहीं है, जबकि काष्ठ, गोंद और शहद वनों से प्राप्त होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है। तो जो आपका विबज्योर होता है, बैजानी, हाफी, नाला, 5-7 रंग के कलर, इसमें से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, ये आपसे पूछा है। तो लाल रंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंगों का सबसे कम। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल, क्योंकि सबसे अधिक पूछा है, ठीक है। तो लाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण डॉट डॉट से होती है। यानी कभी भी अगर दो वस्तुओं को आपस में आप कंडक्शन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में लाओगे तो ऊष्मा का यानी ऊष्मा का जो आदान प्रदान होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, और जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये होता क्यों है, तो देखो, ये अगर मैं बात करूं तो जब तक ऊष्मा समान नहीं हो जाती, इसका राइट आंसर समान हो जाएगा, तब तक एक दूसरे से ये ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहेंगे, ठीक है, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। चलो, अगला है कि ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब डॉट डॉट होता है। तो ऊंचे शिखरों में समुद्र तल की तुलना में जो वायुदाब होता है ना, वो कम होता है। ऊंचाई पे जितना ही जाओगे तो वायुदाब कम हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह में कोई जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है। तो अगर किसी युक्ति से प्रवाहित धारा कैसे निर्भर करेगी, तो एक युक्ति से जो प्रवाहित धारा है ना, इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों के वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की श्रवणीय परास क्या है, यानी ध्वनि की रेंज क्या है। तो सबको पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है ध्वनि की आवृत्ति, यानी रेंज होती है, इससे तक ध्वनि सुन सकता है मनुष्य। अगला है कि ग्लाजी काय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ग्लाजी काय का मुख्य कार्य आपको बताना है, तो स्त्रावण का कार्य होता है। स्त्रावण का कार्य होता है ग्लाजी काय का मुख्य कार्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इन चारों ऑप्शनों में बताना है। तो इन चारों में से जो चांदी है ना, सिल्वर, Ag जिसको कहते हो, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर चांदी हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में MP पटवारी में। तो ये सेगमेंट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और हाँ, आपके कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे थे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।